हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो लेट्स सी, वी हैव प्रैक्टिकल वर्गो। रोमांस एंजल से पूछते हैं क्या सिचुएशन है। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. आपकी तरफ से एक कार्ड engagement, ओके। उनकी तरफ से we have retreat and प्रॉब्लम क्या है? calling in your soulmate, okay. It says very soon, bottom of the deck. So yes, I feel कुछ डिसीजन लेने का वक्त है. Let's get the tarot also. आपकी तरफ से we have the Four of Swords. उनकी तरफ से we have the King of Pentacles and problem. We have the Eight of Swords. Ten of Cups, bottom of the deck. Oh wow. वर्गोस, मुझे आपकी सिचुएशन क्या लग रही है? स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर आई फील आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड हैं एंड फिर आपकी मुलाकात हुई है, लाइफ ने आपको मिलाया है एंड नाउ यू बोथ आर रियलाइजिंग कि लाइफ ने हमें बहुत देर से मिलाया है. आपको फीलिंग आ रही है कि ये मेरा सोलमेट है, इससे एक स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन काश ये मुझे पहले मिल जाती या पहले मिल जाता. मुझे लग रहा है दोनों ही तरफ से यू आर ऑलरेडी विद योर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, ओके. आप एंगेज्ड हैं अपनी जगह, वो शायद मैरिड है, एंगेज्ड हैं या कमिटेड हैं अपनी जगह, एंड फिर आप की मुलाकात हुई एंड नाउ डिलेमा ये है कि प्यार तो हो गया है, प्यार है, अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, ये आप दोनों फील कर रहे हैं, लेकिन अब इसको आगे कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी कमिटेड. हमारे पार्टनर्स हैं, यहाँ और लोग इन्वॉल्व हैं, सो कैसे उनको हर्ट किया जाए, और अगर नहीं किया जाए और ये रिलेशन आगे ना बढ़ाया जाए तो आप दोनों हर्ट हो रहे हैं. सो यस, ये डिलेमा दिख रहा है मुझे. ये कुछ फॉर सम पीपल क्लियरली एक्स्ट्रा मैरिटल के सिम्टम्स दिख रहे हैं, ओके. सो प्रॉब्लम यहाँ क्या है? कॉलिंग इन योर सोलमेट. आप दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि यस, सोल कनेक्शन है. लिटरली आप एक दूसरे के प्रेयर्स ऐसे है कि प्रेयर्स जैसे आंसर हुई हैं, उनके लिए आपके रूप में, आपके लिए उनके रूप में. सो यस, किस्मत ने आपको मिलाया है, किस्मत आपको साथ लाई है, लेकिन बहुत देर से. एंड नाउ एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है. इट्स अ मेजर डिलेमा कि यहाँ पर ड्यूटी ऑल्सो कॉल्स. आपका जो धर्म है कि जिससे कमिटेड हैं, उससे आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी है, एंड एट द सेम टाइम दिल आपको किसी और की तरफ खींच रहा है. सो दैट इज़ द डिलेमा एंड आई फील यहाँ पर मेजर आप उलझन में हैं, एंड या फिर आपके पर्सन भी, दोनों ही उलझन में हैं. सो डिस्टेंस है, यस, आप मिल नहीं पा रहे हैं, बट आई फील फीलिंग्स हैं, लेकिन फीलिंग्स का कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी अपनी लाइफ में सेट हैं. सो यस, मेजर यहाँ पर आई फील कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है. इस चीज़ को बात करके सुलझाने की ज़रूरत है कि क्या सही है, क्या गलत आप दोनों की नज़र में, ओके. अल्टीमेट एक्शन क्या है और क्या लेना है. सो इसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है. आई फील क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है. आप दोनों हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उलझे हुए फील कर रहे हैं, एंड समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, ओके. सो मैं यही कहूँगी कि रादर देन रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को धोखा देना एंड कोई दोस्ती या रिलेशनशिप चलाना विच इज़ कॉल्ड एन एक्स्ट्रा मैरिटल, सो उससे बेटर होगा
टू टेक अ कॉल, आपके लिए क्या सही है। अगर यही पर्सन सही है, आप दोनों रियलाइज़ कर रहे हैं आप ही एक दूसरे के लिए अल्टीमेट चॉइस हैं, तो फिर ये क्लैरिटी से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर्स को धोखा नहीं देना है, उनको बताने की ज़रूरत है एंड देन मिलने की ज़रूरत है। बिकॉज़ लाइफ को आई फील सिंपल एंड बिना कॉम्प्लिकेशंस के रखना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर कॉम्प्लिकेट करना आप ही के हाथ में है एंड शायद आपने किसी हद तक कर भी दिया है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे कॉम्प्लिकेशंस एंड मेजर इमोशनल टर्मोइल दिख रहा है। सो ये सब आप ही के हाथ में है, बनाना या बिगाड़ना। ओके, सो आई सी एंगेजमेंट हियर, आई फील आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं एंड नाउ यू आर स्टक विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि हाँ कर दी है, वहाँ भी रिश्ता हो रहा है, या तो फैमिली ने करवाया है, वहाँ पर आप रोक नहीं पाए हैं, वो चीज़ वो कनेक्शन भी आगे बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम आप उलझ गए हैं कि दिल तो मेरा यहाँ है। एंड उनकी तरफ से भी मुझे लग रहा है विद द रिट्रीट कार्ड, दिस पर्सन सीम्स टू बी विद समवन। ओके, ये पर्सन या तो हो सकता है कि सिर्फ आप कमिटेड हैं या एंगेज्ड हैं एंड मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट, या फिर मुझे लग रहा है दोनों ही तरफ से, बिकॉज दोनों ही तरफ से मुझे समहाउ यहाँ पर भी वेडेड कपल दिख रहे हैं, यहाँ पर भी देर इज़ अ कपल एंड इट सेज एंगेजमेंट। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, जनरल रीडिंग है, सो सबकी सिचुएशन अलग होगी, बट आई फील यहाँ पर आपका जो पर्सन है ये भी कुछ डिस्कनेक्ट करके बैठे हुए हैं, आपसे डिस्कनेक्ट कर होके बैठे हुए हैं, रीचेबल नहीं है या कॉल्स नहीं उठा रहे या बात नहीं कर रहे, बिकॉज मे बी आपकी एंगेजमेंट, आपका पुराना रिश्ता या जो जिस रिश्ते में आप कमिटेड हैं वो अब उनको पता चला है उसके बारे में। सो इट कैन बी दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर एनर्जी ऑल्सो, दिस इज़ वर्गो, बट आपके पार्टनर की साइड पे आया है, तो मे बी आपके पार्टनर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट के हो सकते हैं। ओके, एंड येस, दिस पर्सन इज़ नाउ ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स कि क्या हुआ, क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने अपना रिश्ता छुपाया, या तो यहाँ रोल रिवर्सल भी हो सकता है। मे बी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये वर्गो एनर्जी यहाँ आई है, मे बी दिस इज़ यू, ये साइड आपकी हो सकती है एंड ये साइड आपके पार्टनर की। ओके, बिकॉज एनर्जी इज़ फ्लूइड, सो टेक इट अगेन हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ये भी हो सकता है कि आपको धोखा मिला है और आपको पता चला है कि ऑलरेडी जिसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो ऑलरेडी कमिटेड है, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है। सो येस, ये चीज़ को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, क्या हुआ, क्यों हुआ और अब क्या सही एक्शन होगा, और वो सही एक्शन डिसाइड करके क्लियर स्टेप्स लेने हैं, क्लैरिटी के साथ स्टेप्स लेने हैं। ओके, यहाँ पर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अपने आँखों पे पट्टी बांध ली तो आपको अब सही गलत दिख नहीं रहा, और कुछ जो आप कर रहे हैं वो अगर गलत है तो आपको पता ही नहीं है। वी आर ऑल एडल्ट्स, वी आर अवेयर, वी आर वाइज, हम मेच्योर हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो यहाँ पर जस्ट ब्लाइंड फोल्ड हो जाना और फिर कहना मुझे तो पता ही नहीं चला, या मेरी गलती नहीं थी, या मेरी इंटेंशन नहीं थी धोखा देने की, या किसी को अपने पार्टनर से दूर करने की, या जो भी यहाँ पर थोड़े डायनामिक्स उलझे हुए जो दिख रहे हैं, वो चीज़ आप बाद में ये नहीं कह सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपको पता ही नहीं था। आपको सब पता है, सब समझ है, एंड फिर भी अगर आप गलत चुनेंगे तो फिर आपकी गलती क्लियरली होगी यहाँ। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ एंड थोड़ा सा मॉरली क्या सही है, मॉरल्स एंड वैल्यूज़ को भी प्रायोरिटी पे रखते हुए डिसीजन लेना है। ओके, बिकॉज़ यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये जो मैंने कहा, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है,
सो वो फिर थोड़ा इमोरल एंड सोसाइटल जो जो नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट फिर हम जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट राइट, ओके, क्लियरली मॉरली राइट नहीं है। सो ये चीज़ अब आप ही को डिसाइड करनी है, दैट इज़ व्हाट आई सी। सही क्या है, गलत क्या है, बस वो क्लैरिटी लाइए एंड डिसीजन लीजिए एंड स्टिक टू दैट डिसीजन, ओके। बस बाकी और कुछ नहीं सोचना है, दैट इज़ व्हाट आई फील। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके। सो एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।